हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पासिंग एन एरे टू अ फंक्शन। आप अगर प्रोग्राम में फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन के थ्रू आपने प्रोग्राम बनाया है, तो वहाँ पर हम लोग एक एरे को कैसे पास करेंगे। जैसे कि हमने जब पढ़ा था फंक्शन, तो वहाँ पर हमने दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स पढ़े थे, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स पढ़े थे और दूसरा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पढ़े थे। ठीक है, तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे फॉर एन एरे, वो चीज़ आज हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देखने वाले हैं। सो लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया था जिसमें कि हमने मैक्सिमम एलिमेंट निकाला था एक एरे का। क्या तो यही हमारा प्रोग्राम था वहाँ पर। तो अब मैं सेम प्रोग्राम को बनाऊंगी यूजिंग अ फंक्शन। अब क्या करना है, देखिए हमारे पास वॉइड मेन में तो क्या आएगा, केवल हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगी कि विदाउट रिटर्न टाइप एंड विद रिटर्न टाइप आप कैसे बनाएंगे। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं विदाउट रिटर्न टाइप, अगर हम प्रोग्राम को बनाते हैं तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं वॉइड मेन, जिसमें हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो लेट्स सपोज फंक्शन का नाम हमने लिखा है पासिंग। ठीक है, इस फंक्शन को हमने यहाँ पर जस्ट कॉल किया है और इस फंक्शन का हम लोग नाम दे देते हैं पासिंग करके। ठीक है, तो जस्ट विदाउट आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर। तो विदाउट आर्ग्यूमेंट में तो कुछ भी नहीं होगा, जस्ट आपके पास सिंपल आपने यहाँ पर कॉल कर लिया और ये प्रोग्राम आपका चल जाएगा। देखिए मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ अगर, तो ये मुझसे यहाँ पर वैल्यूज़ लेगा, एंटर 2 3 1 8। तो आउटपुट मेरे पास आ गया मैक्सिमम नंबर इज दिस। मीन्स विदाउट आर्ग्यूमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा टॉपिक क्या है कि हमें एरे को पास करना है टू अ फंक्शन, यानी कि हमें पैरामीटराइज फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो पैरामीटराइज फंक्शन हमें इसको बनाना है। तो किस तरीके से हम लोग करेंगे, क्योंकि हमें एरे को पास करवाना है, तो हमें जो एरे क्रिएट हमने जो किया था यानी कि दिस वन, इसको मैं लिखूंगी अब मेन फंक्शन में। तभी तो आप इसको पास कर पाओगे ना। जो चीज़ मेन फंक्शन में एग्जिस्ट करती होगी उसी को तो आप पास करेंगे किसी दूसरे फंक्शन में, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने एक एरे क्रिएट किया था, इसको हम लोग यहाँ पर इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। एक तो हमने यूज़ किया है यहाँ पर इंट आई यूज़ किया है, एंड एक हमने एरे लिया है जिसका साइज लेट सपोज 10 अभी हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखो क्या है, एक हमने यहाँ पर मेन फंक्शन में यूज़र से एक एरे एंटर करवाया है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इस एरे को पास करेंगे टू पासिंग फंक्शन। पासिंग फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने का। ये जो हम यहाँ पर एरे की वैल्यूज़ लेंगे, इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो चीज़ हम लोग निकलवाएंगे इस पासिंग फंक्शन में। तो हमें यहाँ पर क्या पास करना होगा, इस एरे को। एरे क्या है हमारा ए। ठीक है, तो कैसे पास करेंगे, हम यहाँ पर जस्ट पास करेंगे ए, बस। यहाँ पर आप कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे। जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो वहाँ पर जस्ट एरे का नेम लिखा जाता है, उसकी डायमेंशन मेंशन नहीं की जाती है। जस्ट कीप इट इन माइंड जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो अभी विदाउट रिटर्न टाइप ही बना रहे हैं हम लोग। तो पासिंग ए, तो यहाँ से जस्ट क्या होगा, जो एरे ए है उसको पास कर दिया जाएगा टू दिस फंक्शन। तो अब यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर अब फंक्शन की जहाँ पर डेफिनेशन लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप हमेशा इंटीजर यानी कि जो भी वेरिएबल आ रहा है उसका एक आप पहले डेटा टाइप देते हैं। और यहाँ पर अब आप यूज़ करेंगे क्या, एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो मान लीजिए मैंने n यूज़ किया है, एंड देन यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का भी। यही दो मेन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब हम लोग पासिंग एरे टू अ फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो जब फंक्शन की कॉलिंग हो रही है तो वहाँ पर आप कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे। जब फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो वहाँ पर जस्ट द नेम ऑफ द एरे, द नेम ऑफ द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कहूँगी, एंड द स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। हमने क्या किया, अब a ऑफ i नहीं आएगा, n ऑफ i हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो एरे लिया है वो n ऑफ i लिया। ये हम चीज़ पढ़ चुके हैं कि जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है और जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का नेम है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने डिफरेंट लिए हैं। क्या तो इसको आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जस्ट हम मैक्स लेंगे यहाँ पर, और i लिया है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर लगाया है एक कंडीशन, इफ़ n ऑफ i इज़ ग्रेटर देन मैक्स, जो हम लगा रहे थे। तो n ऑफ i की वैल्यू यहाँ पर चली जाए, एंड देन जस्ट हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको यहाँ पर हमने प्रिंट करवाया। सेम बिल्कुल वैसे ही प्रोग्राम है,
बस क्या ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हम मेन फंक्शन से इस एरे को पास करवा रहे हैं तो वो एरे हमें यहीं पर ही यूज़र से एंटर करवाना होगा। आप मान लो आपने अपने यूज़र से एरे की वैल्यू ही नहीं ली होती और यहाँ पर इसे पास करवा रहे होते तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। वन मोर थिंग, हमें यहाँ पर क्या ऐड करना होगा, प्रोटोटाइप। तो फंक्शन हमारा वॉइड टाइप का रिटर्न टाइप है इसका। नेम ऑफ द फंक्शन इज पासिंग और यहाँ पर पैरामीटर में क्या आ रहा है, इसके पास एक एरे आ रहा है, तो हम कुछ इस तरीके से इसको पास करेंगे। अभी ठीक है, सेमीकोलन आ गया। तो यहाँ पर भी देखिए जो आपने प्रोटोटाइप लिखा है वहाँ पर हम कभी भी वेरिएबल का नेम तो देते ही नहीं है, बट यहाँ पर हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट्स देने हैं जिसमें कि डायमेंशन मेंशन नहीं करनी है। तो अब मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से ये प्रोग्राम हमारा करेक्ट है या अभी कुछ गड़बड़ है इसमें। चलिए एग्जीक्यूट करके, ड्राई रन करके इसको देखते हैं। प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किया, 2 स्क्रीन में इसको ले लेते हैं हम लोग। देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया हमने, तो फॉर लूप पर पहुँचेगा ये। फॉर लूप पर 5 वैल्यूज़ ने ले ली और फिर उसके बाद फंक्शन कॉलिंग हुई है पासिंग, जिसमें हमने एरे ए पास किया है। ठीक है, अभी हम लोग पहुँचते हैं पासिंग फंक्शन पर। यहाँ पर पहुँचते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्स की वैल्यू 0 आ गई है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, इफ़ इंट आई इज़ ग्रेटर देन मैक्स। आई की वैल्यू कहाँ है, आई तो हमने कुछ इनिशलाइज ही नहीं किया, वो तो हमें यहाँ पर इनिशलाइज करना पड़ेगा ना। हमें बताना पड़ेगा कि आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जाएगी, वो चीज़ हमें यहाँ पर मेंशन करनी होगी। इसके अलावा अब आप ये सोचो, यहाँ पर आई प्लस प्लस और ये पूरा का पूरा जो लूप जाएगा इसके अंदर ही जाएगा। इफ़ वाला जो पूरा स्टेटमेंट है वो जाएगा इस फॉर लूप के अंदर। बट अब यहाँ पर साइज़ क्या दूंगी मैं, साइज़ तो मेरे पास नहीं आया है यहाँ पर, फिर साइज़ कहाँ से आएगा, अब ये सोचिए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इस एरे का साइज़ भी पास करवाना होगा, क्योंकि हमें उसका यूज़ करना है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या वैल्यू दें, कहाँ से निकालोगे आप उसकी साइज़ ऑफ द एरे, कैसे निकालोगे आप, नहीं निकल सकता। ऑल्दो जो एरे यहाँ पर आया है उसका साइज़ 5 आया है, बट मैं यहाँ पर इस चीज़ को कैसे मेंशन करूँगी, तो इसलिए एरे के साथ मुझे कॉमा करके एक और पैरामीटर पास करना पड़ेगा, दैट इज़ द साइज़ ऑफ द एरे। तो यहाँ पर तो हमें पता है कि हमने 5 एलिमेंट्स लिए, तो हमने 5 डायरेक्टली यहाँ पर पास कर देंगे। बट बहुत बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि 5 साइज़ का ही एरे होगा, हम यूज़र से भी एंटर करवाते हैं कि एंटर द साइज़ ऑफ द एरे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको करवा देती हूँ, printf एंटर साइज ऑफ एरे, स्कैनफ परसेंटाइल डी कॉमा m%, और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं m। ठीक है, और m को यहाँ पर कर देते हैं हम लोग डिक्लेयर। अब ये जो लूप चलेगा वो चलेगा m तक। अब जो भी साइज देगा वो 4 देगा, 5 देगा, उसी के अकॉर्डिंगली हमें एलिमेंट्स लेने होंगे ना। तो अब यहाँ पर मैं क्या पास कर सकती हूँ, m पास कर सकती हूँ कि साइज ऑफ द एरे किस में है, m वेरिएबल में है, क्योंकि m वेरिएबल में है। अभी यहाँ पर ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने जो प्रोटोटाइप है वहाँ पर ये नहीं दिया था। तो इंट अगर मैं यहाँ पर रख दूँगी, क्योंकि मैं 2 पैरामीटर पास कर रही हूँ, तो ये अभी यहाँ से चली जाएगी दिक्कत। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन कॉलिंग में भी इंट और एक वेरिएबल आप ले लीजिए, लेट्स सपोज के। हमने अभी क्या किया, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एंड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स दोनों की वैल्यू डिफरेंटली है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या रख सकती हूँ, के रख सकती हूँ। के में वैल्यू आई है मेरे पास, साइज ऑफ द एरे आया है, तो अब ये जो लूप चलेगा वो के टाइम चलेगा। अब देखते हैं हमारे पास, फिर से इसे ड्राई रन करके, तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या पहुँचा, पासिंग ए एम। इसने क्या क्या पास किया मुझे, एक तो पास किया है एरे, और इसके अलावा m में क्या वैल्यू है, द साइज ऑफ द एरे। तो मान लीजिए हमने 5 लिया तो 5, ये चीज़ यहाँ पर पहुँचेगी। तो n में एरे आ चुका है हमारे पास, और k में द साइज ऑफ द एरे आ चुका है। अब हमने लूप लगाया है फॉर लूप, कहाँ से कहाँ तक, साइज ऑफ द एरे के लिए। अब n0 सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, जब i की वैल्यू 0 है तो n0 चेक करेगा, ये मैक्स की वैल्यू 0 है। सेकेंड इटरेशन में क्या चेक करेगा, n ऑफ 1 से चेक करेगा। थर्ड इटरेशन में n ऑफ 2 से चेक करेगा, एंड सो ऑन। कब तक चेक करेगा, जितना साइज आपने एरे का दिया है। ठीक है, और n0, n1, n2 की वैल्यू कहाँ से आ रही है, वो हमने यहाँ पर पास करवाई हैं। इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसने हमसे पूछा एंटर द साइज ऑफ द एरे, तो मैं चाहती हूँ 5 एलिमेंट्स एंटर करवाना। तो 0th एलिमेंट 10, 20, 40, 30 एंड दी 90। तो इसने हमें देखिए आउटपुट में क्या दे दिया है, मैक्सिमम नंबर इज 90। तो प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है हमारा।
एंड आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो वहाँ पर आप एरे जब पास कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ना तो डायमेंशन मेंशन करनी है और ना ही स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, जस्ट द नेम ऑफ द एरे, ये कहीं लिख लेना हैंड टू हैंड। और दूसरा हम साइज ऑफ द एरे भी यहाँ पर पास करेंगे। नेक्स्ट, जब आप फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो वहाँ पर डेटा टाइप तो हम लोग देते ही हैं फंक्शन डेफिनेशन में, इसके अलावा जो एरे है उसका नाम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप रिटर्न टाइप का यूज़ कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, p ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू p में हम चाहते हैं कि जो भी वैल्यू रिटर्न हो वो इस वेरिएबल p में आए। यहाँ पर पहुँचते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न क्या करवाएंगे, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तो हम मैक्स की वैल्यू यहाँ से रिटर्न करवा लेंगे। एंड यहाँ पर जो p में मैक्स की वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। हम प्रिंट f %d, p। तो अभी यहाँ पर कुछ एरर है, हाँ, वॉइड कैन नॉट बी असाइन, क्योंकि अभी इसी फंक्शन का टाइप क्या है, वॉइड है। इसे हमें कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में, और प्रोटोटाइप में भी हमें इसे कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में। कंट्रोल S करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। अब साइज ऑफ द एरे 3 लिया मैंने, 10, 30, 50, और हमारे पास आउटपुट में क्या आ गया है, 50 आ गया है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप एक एरे को पास कर सकते हैं टू अ फंक्शन, चाहे आप रिटर्न टाइप का यूज़ करें या फिर नहीं करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे अब 2D एरे। सो स्टे ट्यून्ड।